हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 6 नंबर बोला है इसका 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे जैकब एगो आदमी है, उसका पुत्र कोई है, तो हम सबसे पहले इनका आयु मान लेते हैं। तो मानेंगे माना कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु माना कि जैकब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स तथा उसके तथा तथा जैकब के पुत्र जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं वाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। ठीक है, क्या माने हैं जी? माना कि जैकब की वर्तमान आयु एक्स तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे वाई। अब आते हैं प्रथम कथन से। प्रथम कथन से पहला कथन क्या है जी? क्या बोला है यहाँ पे देखिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स और वाई इसको दोनों को बराबर करते हैं। 5 वर्ष बाद बोला है। मान लीजिए अभी आपका एज मान लीजिए 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा जी? इसमें 5 प्लस करेंगे, वैसे ही ना। तो मान लीजिए अभी इसका वर्तमान आयु कितना है जी? एक्स है, इसका वाई। 5 वर्ष बाद बोला है, तो हम दोनों में क्या करेंगे जी? 5 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 5 वर्ष बाद हो गया। अब उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कौन? पिता उसका क्या है जी? 3 गुना। तो अगर हम 3 से इधर गुना करते हैं तो ये तो पिता पहले से ही बड़ा है और बड़ा हो जाएगा। तो हमको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसको हम समीकरण बना देते हैं। एक्स प्लस 5 यहाँ पे 3 में वाई से गुना होगा तो 3 वाई, प्लस है तो प्लस, 3 में 5 से गुना होगा तो 15। यहाँ पे एक्स 3 वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 15, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू यहाँ पे 10। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब आते हैं दूसरे कथन से। दूसरे कथन से यहाँ पे लिखेंगे कथन से। दूसरा कथन क्या बोल गया यहाँ पे देखिएगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मान लीजिए अभी एक्स है, इधर अभी वाई है, तो 5 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए आपका एज कितना है जी? 20। तो पहले 5 वर्ष पहले यानी 5 घटाएंगे तभी तो आएगा 15। वैसे ही अभी मान लीजिए एक्स है, 5 वर्ष पहले यानी 5, इसमें से क्या करना पड़ेगा जी? घटाना पड़ेगा। और कौन कितना गुना है जी? पिता 7 गुना था। कितना जी? पिता 7 गुना। तो अगर हम पिता में 7 लगाते हैं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। हमको बराबर करना है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस 5, 7 में वाई से गुणा होगा तो 7 वाई, माइनस है तो माइनस, 7×5 = 35। यहाँ पे एक्स, ये 7 वाई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 35, 5 प्लस में, सॉरी माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू -30। चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण, तो अब क्या करना है वही मालूम है। समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का मान आएगा हम समीकरण 2 में रख के यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है कितना जी? x माइनस 3 वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे x 10 और 3 वाई माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। इसको आप कर लीजिए समीकरण 3। क्या जी? इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। अब इसी x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखते हैं x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा जी? समीकरण 2 है कितना जी? x माइनस 7 वाई इक्वल टू
-30, यहाँ पे x यानी 10 + 3y, यहाँ पे 7y माइनस में था तो माइनस में हो गया, यहाँ पे -30। ठीक है, 10 तो 10, 7y बढ़ा है कि 3y, 7y बढ़ा है तो 7y में से 3y गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4y, 7y के पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4y ऐसे हो गया, माइनस में 30 और 10 इधर माइनस प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। 4y = माइनस में 30 और माइनस में 10 हो जाएगा माइनस में 40। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में 40 बटा माइनस में 4, माइनस में माइनस के 4 एकम 4, 4 या 40। यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 10। अब इसी y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, इसे हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में y के मान को रखने पर क्या होगा जी, समीकरण 3 है कितना जी, x = 10 + 3y, यहाँ पे x 10 तो 10, यहाँ पे 3 गुणे y का वैल्यू कितना है जी 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 30, 10 40। अतः क्या हो जाएगा जी, जैकब की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की 10। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी, जैकब की वर्तमान आयु = 40 तथा उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा जी, आयु हो जाएगा 10। तो यही क्या हो जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते हमारे चैनल पे बने रहें।